बिल्कुल जी ज्योत्सना जी, अब आप इसी पूरे संदर्भ को विषय बना करके कहिए। अग्नि प्रवेश। जब जैसे प्रतीकों का जो हम साहित्य में लेते हैं, तो प्रतीक हमें जो दिख रहे होते हैं उसी को हम डायरेक्ट बोले ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि प्रतीक जो है वो वो जितना अपने सामने लिया होता है उसके पीछे भी उतना ही सब कुछ होता है। तो अगर हम मान लीजिए एक सिंपल सा ताला ही ले लेते हैं कि चलिए सामने ताला है और उसको लेकर के हम बोल देते हैं, नॉर्मल आदमी बताएगा कि ताला है भाई, दरवाजे में लटक जाएगा, लटक जाएगा, इससे ज्यादा क्या होगा, वो हमारी सुरक्षा करेगा, सेव करेगा। लेकिन ताले के पीछे हम ये भी सोच सकते हैं कि मान लीजिए ताला है तो वो किसी के दिमाग में किस तरीके से जा रहा है, वो हमारे और कितने रास्ते रोक रहा है। इस तरीके से तो अगर हम किसी भी प्रतीक को माध्यम बना करके कुछ लिखते हैं या उसको उसका गूढ़ चिंतन करते हैं, तो हमारा जो भी विषय होता है वो बहुत बृहद हो जाता है। और मेरे ख्याल से मैं जितना रामायण में पढ़ रही हूँ, मुझे बहुत ही रहस्य और बृहद चीजें मिल रही है। मैं एक एक चीजें, जैसे उस दिन का टॉपिक अब मुझे याद नहीं रह जाती है वो, लेकिन मुझे ये मालूम है जब वो 9 लोगों के बारे में जो कहा गया है कि इनसे अपनी बातें शेयर शेयर करते वक्त या उनसे 9 से विरोध नहीं करना चाहिए, 9 लोगों से 9 लोगों से विरोध नहीं करना चाहिए। तो अगर हम उसको आज के पक्ष में देखें तो वो सारे करेक्टर आज भी हमारे साथ में, पैसे वाला है हमें उससे अपने बारे में दूर, सगा भाई है वो मेरे बारे में सब कुछ जानता है तो उससे भी विरोध से। तो इस चीज को अगर यहाँ से ऐसे देखें हम लोग दीदी, जो मुझे ये लगता है कि भाई, सगे भाई से विरोध ना रखते हुए परिवार को में एकता के बारे में भी बात किसी न किसी परोक्ष रूप में कही जा रही है। पैसे वाले के लिए धनाढ्य हमेशा हमसे कुछ सुपीरियर ही होगा, तो एक समाज के जो व्यवस्था होती है उसको ठीक करने के लिए हम धनाढ्य से भी ना वो करें, क्योंकि वो हमें कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से, तो इसके दोनों ज्योत्सना, पक्ष हम अगर लोग देखें। विषय से हट रहे हैं, इसलिए ये बहुत सुंदर चर्चा है। आप इसको जरूर, इसको एक आलेख बनाइए और इसे प्रस्तुत करिए ये 9 चीजों के ऊपर। बहुत ही सुंदर है। एक मेरा प्रश्न है जो आप बोल रही थी उसके ऊपर, साहित्य के संदर्भ में हमने जानने का प्रयास किया था, और आप साहित्यकार भी हैं, तो आपसे जानना चाहते हैं कि रामचरितमानस ग्रंथ का साहित्य के क्षेत्र में कितना महत्व है, क्या इसको साहित्य माना जाता है? साहित्य तो इसमें तो सारी आप मतलब साहित्य से तो विरक्ति कहीं है ही नहीं, अलग ही नहीं है। हाँ, इसमें दोहा है, चौपाई है, सोरठा है, और कवित्व का पूरा जो सार है वो इन्हीं सब चीजों से है। अगर हम खड़ी भाषा की कविताओं पे ना जाएं और हम सिर्फ उसको देखें कि काव्य है क्या चीज, तो उसमें इसमें हमें हर वो चीज मिलती है जो कविता के लिए या काव्य के लिए जरूरी है। तो साहित्य से ये पूरी तरीके से साहित्य से जुड़ा हुआ है, साहित्य से विलग तो ये है ही नहीं। और मेरा विचार है कि प्रतीक कविता में और अधिक उपयोग किए जाते हैं। कथा हाँ, में वो तो उपयोग होते ही हैं, पर कथा विस्तार ज्यादा लेती है। विस्तार कविताएं थोड़े में कहती है, तो थोड़े में जो प्रतीक बात कह जाता है, इसलिए कविता में बार बार प्रतीक। और अगर हम सिनेमा की बात करें, तो हम देखते थे कि हीरो ने दौड़ना शुरू किया और बड़ा हो गया, तो वो जो हाँ, उसकी दौड़ती हुई टांगे थी वो समय का दौड़ दिखाती थी, कि वो समय का समय चक्र इस दिखाया तरह जाता से है। बीता। वो सीधी सी एक बात थी, उसका मजाक ही बनाते थे कि भाई हम दौड़ते दौड़ते हम तो बड़े नहीं हुए, पर समय ऐसा करते करते ऐसे दौड़ा, समय तो चक्र इस को दिखाने के लिए समय चक्र है ये वो। एक प्रतीक था। जी, समय चक्र की बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई बातचीत किसी के दिलीप बाबू की मन का कभी मेमो भाव? निकले, अकाउंट की हाँ स्लिप सरिता जी। निकले, क्या लोग हैं उनके काम में सीधे सीधे छोड़ो बन जाएगा। सरिता जी आप म्यूट हैं। जय सिया राम सभी को। आजकल हम बेंगलोर में हैं, तो परसों हम लोग लेपाक्षी एक जगह है यहाँ पर, वहां पर गए थे। तो बताते हैं कि वहां पर एक वीरभद्र जी का मंदिर है, शिव मंदिर, मतलब शिव जी का ही एक रूप है वीरभद्र जी का, तो मंदिर है वहां पर। बहुत पुराना मंदिर है, बहुत अच्छा लगा। लेकिन एक जो खास जटायु का आपने आज वर्णन किया ना, तो वहां पर एक पहाड़ पर जटायु जी का मतलब बहुत बड़ा सा वो है। और कहते हैं कि राम जी ने जब रावण और उनका युद्ध हुआ,
तो राम जी ने जब मतलब जटायु को वो लिए हाथ में लिया और वैसे सहलाया, फिर उनको कहा ले पाक्षी, मतलब वहां का की भाषा का है। ले पाक्षी। का मतलब है उठो, और पाक्षी मतलब पक्षी, तो इसी उसी के नाम पर ले पाक्षी वहां पर पड़ा। बहुत तो मतलब बहुत अच्छा लगा हमको वहां जाके। और मतलब तो ये सबसे हमने ज्यादा सोचा इस नहीं था। प्रसंग का जो फलीभूत हुआ है वो आपके लिए हुआ है कि आप जटायु प्रसंग पहुंचे, आपको प्रकृति वहां उस ऊर्जा क्षेत्र में पहुंचा। वहां पर ले गई, मतलब अचानक ही हमको, तो हम तो ये सोच रहे थे कि लेपाक्षी है, तो हमारे सर इन लॉ ने बताया कि वो वीरभद्र जी का मंदिर है, लेकिन उन्होंने ये कहा कि मतलब विश्वास करने योग्य है कि नहीं है, कि जटायु जी का यही था। तो हमने कहा जैसे चित्रकूट का वो है तो वहां पर है नासिक में, तो उसी से आगे चल के तो हो सकता है यहाँ पर। नहीं नहीं, वो तो आप उनका रामअवतार शर्मा जी की पुस्तक है मेरे पास, उन्होंने पूरा मानचित्र मार्ग का उसमें अच्छा। लिखा है। हाँ हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है वो। राम हाँ हाँ हाँ, एक पार्क भी बनाया है वहाँ, जटायु पार्क करके नाम है उसका, जटायु पार्क करके। तो उसमें भी हम लोग गए, तो बहुत ही अच्छा, सब बच्चे भी थे साथ में। और वो जो तो बहुत अच्छा बड़ी लगा सी हमको। प्रतिमा है वो वहीं पर है जहाँ आप बता रही हैं, जटायु की एक बहुत विशालकाय प्रतिमा है। हाँ हाँ, वो हम आपको भेजेंगे, वो हम लोग ने हाँ, आप ली भेजिएगा है तो हम वीडियो। ग्रुप में उसे शेयर करेंगे। एक बार अपर्णा वहां गई हाँ थी हाँ और हाँ। उन्होंने इसी टाइम पे वहां पर थी और उन्होंने लाइव वहां से सबको दर्शन कराया, संयोग अच्छा। था। हाँ, अब उस समय हम लोग शाम, मतलब दोपहर का टाइम था, 2:30 बजे का, तो उस समय पता नहीं, मतलब इतना वो भी नहीं आया कि बहुत बहुत धन्यवाद सरिता जी। और कोई हाँ, जैसे जैसे और कोई कुछ? ज्योत्सना आप म्यूट हैं। मैं कह रही हूँ आज मैं भी हरना कश्यप की भूमि पे हूँ। हरदोई मेरा गृह जनपद है, मैं हरदोई आई अच्छा, हुई हूँ। और जैसे ही पहुंची मैंने हरिद्रोही। देखा कि हरिद्रोही हूँ। हरिद्रोही। वैसे यहाँ पर एक मंदिर श्रवण, वैसे तो यहाँ पे उसका जो आंचलिक नाम है वो सरवन देवी कहा जाता है, लेकिन वो श्रवण देवी है क्योंकि ये वहाँ पे शक्ति पीठ है। यहाँ पे दुर्गा जी, वो उनके काली जी के जो कान गिरे थे वो यहीं पे गिरे। अच्छा, इसलिए श्रवण। हाँ तो भक्त प्रहलाद से भी संबंधित वहां पर कुछ है हरदोई में कि अब नहीं है? हाँ है तो लेकिन हम इसके बारे में बहुत ज्यादा आपको हम नहीं बता सकते, हम आपको कंफर्म करके बताएंगे। प्रहलाद का तो कुछ शायद काफी अंदर, मतलब प्रहलाद घाट बना हुआ है, प्रहलाद घाट बना हुआ है। अच्छा, क्योंकि हम रहे तो यहाँ बहुत साल, लेकिन हमने ऐसा कुछ देखा नहीं है। अब इन लोग को बहुत कुछ पता है। प्रहलाद की व्याख्या हमने बालकांड में करी थी, प्रहलाद शब्द की। हाँ तब हम जुड़े नहीं थे आज से। परम आह्लाद को प्रहलाद कहते हैं। प्रसन्नता, प्रसन्नता से ऊपर आनंद, आनंद से ऊपर आह्लाद, आह्लाद से ऊपर परम आह्लाद। जीव की ओ परम आह्लाद की अवस्था कहलाती है प्रहलाद। अच्छा, बहुत तो बाद में हम आपसे जुड़ पाए, तो काफी कुछ मेरा छूट गया है। कोई नेक्स्ट टाइम बात कभी फिर। नहीं, रामायण में हर जगह सब कुछ मिलता रहेगा, एक चौपाई में सब कुछ मिल जाता है। नहीं, ये जैसे मेरी नानी जो यहाँ पे थी वो कहती थी कि रामायण में हर चीज, आपके जीवन के काल का हर प्रश्न का जवाब है और हर प्रश्न है। तो वो हर मुझे लगने लगा जब से मैं पढ़ रही हूँ, तो ये सच बात है कि बहुत चीजें ऐसी हैं। जैसे ये 9 लोगों वाली बात मुझे बहुत ही टची और बहुत ही मतलब ऐसा लगा कि वाकई में दिल किया कि इसके ऊपर कुछ लिखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। इस चौपाई पे आप अपना आलेख लिखिए और यहाँ भी बोलिए, और वहाँ रामचरित भवन में जो भी एक्टिविटी होगी आप वहाँ भी प्रस्तुत करिए। हाँ संजना? ना मैं लिखूंगी, वैसे मैंने भी आलेख लिखे नहीं, तो मुझे लगता पता नहीं मैं सही लिख पाऊंगी कि नहीं, इसलिए थोड़ा सा सही गलत क्या होता है, तो इस कुछ सही गलत नहीं होता। हाँ संजना कुछ कहना चाहती हैं? ज्योत्सना आप म्यूट कर। हाँ, जय सिया राम। अभी जो प्रतीक वाली बात हो रही थी, तो उसमें हम ये बताना चाह रहे थे कि जब हम लोग के यहाँ ये टीचर एजुकेशन में एक टेक्नोलॉजी का पेपर जोड़ा गया, अभी हमने नहीं पढ़ा था लेकिन हम पढ़ाते हैं, तो उसमें आए थे कुछ युक्तियां बताई जाती थी। उन युक्तियों में एक युक्ति है
मूर्त से अमूर्त की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, मतलब कि जो दिखाई दे रहा है उससे आप जो नहीं दिखाई दे रहा है उसको आप सिखाइए बच्चों को, टीचर को ये कहा जाता है। तो जो वो भी जैसे ज्योत्सना जी ने ताले वाला दिया था, तो प्रतीकों का महत्व यही है कि अगर हम जो चीजें हम समझाना चाह रहे हैं पर वो विजिबल नहीं है, उनको फील करवाना है, तो जो मौजूद है हमारे चारों तरफ चीजें, हम उनका एक तरीके से प्रतीक रूप में उनके सामने प्रस्तुत करते हैं। जैसे कि इन्होंने ताले वाला उदाहरण दिया, तो वैसे तो ये किसी भी हम, और प्रतीक को हम अपने 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 संदर्भ में उसका यूज भी कर सकते हैं। अब अगर हमें कहीं किसी को समझाना है कि चुप रहने का बताना है महत्व, कि रामचंद्र जी जो थे वो शांत रहते थे, चुप रहते थे, जैसे आपने भी कई बार बताया वो बोले नहीं है ज्यादा, तो अगर हम ताले वाले उदाहरण को जोड़ेंगे और हम किसी बच्चे को बताना चाहेंगे तो हम इसी तरह से बताएंगे कि जैसे ताला लगाते इसलिए है कि हमारे घर का सामान और सब सुरक्षित रहे, इसीलिए जो हमारे अनमोल वचन है और जो सोच है हमारी वो हम उसको व्यर्थ ना गवाएं, इसलिए हमको मुंह पे ताले की तरह से चुप लगाकर रहना चाहिए। तो हम यही चीज अभी हमको संदर्भ से ध्यान आया कि देखिए रामायण की ये जो भी प्रसंग हम लोग के चलते हैं आध्यात्मिक, ये कहीं ना कहीं हमारी एजुकेशन में अभी क्लिक किया मेरे कि हम लोग ऐसे ही पढ़ाते हैं, और ये एक युक्ति है, मैगजिम है कि मूर्त से अमूर्त की ओर बच्चे को आप ले जाइए, ये हम बताना चाह रहे थे। अगर आप जैसे कोई कहानी लिखते हैं तो कहानी में शब्द लिख दिए लेखक ने, अब ज्योत्सना जी हैं, इन्होंने कहानी लिखी, अब उस कहानी पे किसी को कहा जाए अब सिनेमा बनाओ इसे, तो उसके लिए चैलेंज हो जाएगा कि इन्होंने तो शब्द से भाव को प्रकट कर दिया, अब वहां पर वो तो डायलॉग तो है नहीं कि वो एज इट इज बोल दे कैरेक्टर, तो उस भाव को कैसे दिखाना है, तो वो चैलेंज हो जाता है दिखाने वाले के ऊपर। अब तुलसीदास जी ने तो लिख दिया कि राम ने सीता से कहा अग्नि में प्रवेश करो, अब जब सिनेमा बनाया गया तो उन्होंने सीधे सीधे एक चिता सजाई और उसमें उनको खुश जाते हुए दिखा दिया, या ज्योति दिखाई और उसमें दिखा दिया। अब ये हमारी बुद्धि कि हम कैसे समझ रहे हैं, तो जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत तिन देखी तैसी, तो हम बार बार कहते हैं हमारी बुद्धि और हमारी पात्रता ये तय करती है कि हम उस संदर्भ को, उस प्रतीक को किस तरह समझ रहे हैं। और जरूरी नहीं जो हम समझ रहे हैं वही अंतिम है, वही शाश्वत है, वही पूर्ण है, तो इसलिए कभी किसी से बहस नहीं करनी चाहिए। उसने अपने पात्रता, अपनी बुद्धि, अपने दृष्टिकोण से समझा, हमने अपने से समझा, हम अपने लिए सही है, वो अपने लिए सही। तो सबसे बड़ी चीज जो हमें मानस पढ़ते समय छोड़नी है, बहस करनी छोड़नी है। किसी ने हमें कोई प्रसंग सुना दिया ऐसे से ऐसे नहीं, हम भी ऐसे करते थे, घंटों बहस करते रहते थे, और अब धीरे धीरे समझ में आया कि उसकी भी सुन ले। और जब तुलसीदास जी कह गए कि रामायण सतकोटि अपारा, तो शंकर भगवान ने कह दिया कि संभव नहीं है कि सबको कह दिया जाए, इसलिए जो कहीं से कुछ भी प्राप्त कर रहा, अभी हम 300 रामायण जो उपलब्ध हैं उनको पढ़ने लगेंगे तो आपस में बहुत सारा घन चक्कर बन जाएगा तो दिमाग में, तो उससे बचने के लिए अच्छा है कि जो हमारा दिमाग स्वीकार करे उसे हम अपने लिए रखें, अपने अपने लिए। शूर्पणखा की भांति अपना भाव अपने साथ, उसने अपना भाव अपने पास रखा, रावण को दूसरा भाव दे आई जाके, अपना मोहित हुई थी और भड़काया ही सीता का प्रशंसा करके, खुद क्या सीता के सौंदर्य पे रिझी थी? नहीं रिझी थी, पर रावण को जब बता रही है तो सीता का वहां पर कर रही है पूरा वर्णन। जी कुछ और आज का मोती कंटेक्स्ट में एक जगह आया था अरण्य कांड में ही कि वैसे तो सीता जी को हम लोग बहुत सुंदर और गौर वर्ण यही सब वर्णित किया गया है, एक जगह आया है श्यामा कह दिया है, श्यामा, श्यामा, हाँ, तो वो श्याम वर्ण वर्ण के लिए ही आया है। तुलसीदास जी ने सीता जी के रंग का कहीं वर्णन नहीं किया है इसके अलावा, पर हाँ रंग का कहीं वर्णन, लेकिन एक हम इमेजिनेशन में लोगों है ने कि अपने से ही गौर वर्णी मान रखा है। आप हाँ, सोच के देखिए, सुंदर, वो क्योंकि सुंदरता हम की आज परिभाषा में के आ जाता है। संदर्भ में गोरे रंग को सुंदर मानते हैं,
सुंदरता की परिभाषा में आता है। और Yes. जैसे ही उनके सौंदर्य का वर्णन होता है तो एक छवि जो हम बनाते छवि हैं जो होती है वो एक बिल्कुल। गोरी चिट्टी स्त्री की स्त्री बनाते हैं। बनाते हैं बिल्कुल। हाँ, तो उन्होंने कहीं गौर वर्णी नहीं, उनको बार बार लिखा है लक्ष्मण जी को। हाँ तो तुलसीदास जी ने असल में सीता जी के शारीरिक सौंदर्य का वर्णन करने में बहुत हिचके हैं, बहुत हिचके हैं। थैंक यू। बहुत सुंदर बात आपने पकड़ी, बहुत ही सुंदर। लोग इस बात को जल्दी से ध्यान नहीं देते। श्यामा का अर्थ सुंदर से लगा के छुट्टी पा जाते हैं। और राम के प्रेम में रंगी पगी हैं, इसलिए वो श्यामल है तो वो श्यामा है। जरूरी नहीं है कि यहाँ सिर्फ उनके त्वचा वाले रंग की बात हो रही है। जातन की झाई देखिए परेशान ये भी बड़ी- प्रतीक में ही आ जाएगा, ये भी बहुत प्रतीक में सुंदर ही है आ ये जाएगा। जो सरिता जी बोल रही, बहुत सुंदर पंक्ति है। मैं कह रही हूँ यहाँ पे भी ये श्यामल, श्यामल वो जो है वो प्रतीक ही तो आ गया। श्यामा कहा है, श्यामा हाँ भाई कहने जो श्यामा का, ये भी तो प्रतीक में ही आ गया। प्रतीक अब में वो आ उनका गया। हाँ, शारीरिक भी हो सकता अगर है। आपने सीधा सीधा ले लिया तो रंग पे आ गया, और अध्यात्म हाँ। पे चले गए तो वो जो सरिता जी ने जो पंक्ति बोली उसे दोहराइए सरिता, वो हो गई। अनम्यूट करके। जातन की झाई परेश मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई, आधा नागर जातन की जातन झाई झाई परे परे। शाम हरित दुखी होए। तो बहुत है, सब साहित्य भी है, मानस में कथा भी है, कविता भी है, और अध्यात्म में भी है। और कोई कुछ? अच्छा दीदी एक बात मैं और ये पूछना चाह रही हूँ, जैसे मैंने आशुतोष राणा की वो पढ़ी, इनकी जो राम राज्य है, तो मैं मानती हूँ वो मानस से कहीं रिलेट नहीं करेंगे, कथा सार उनका वही हो सकता है पूरा, लेकिन जैसे उन्होंने बताया कि उसमें सुपनखा या उसका वो ऐसा कोई नाम नहीं था, ठीक है, क्योंकि और ये मुझे भी लगता है कि कोई भी अपने उन्होंने सुपर्णा नाम दिया है उसे, सुपर्णा नाम रखा हुआ, ये मुझे भी लगता है कि कोई भी पेरेंट्स या अपने बच्चे का नाम मतलब वैसा नहीं रखेंगे ना, वो किसी भी कुल जाति का हो, लेकिन नाम वो सु लगा के ही रखेंगे। जैसे दुर्योधन का हम नहीं कह सकते कि वो सुयोधन थे, दुर्योधन का नाम सुयोधन था, दुशासन सुयोधन का था, नाम सुशासन। एग्जैक्टली वही मैं कह रही हूँ। तो ये अगर हम उससे रिलेट करते हैं तो हम कंफ्यूज इसलिए हो जाते हैं कि हम इधर वो भी पढ़ रहे थे, हम इसी उसमें यहाँ भी ये भी पढ़ रहे हैं, तो मैं ये समझ नहीं पा रही थी कि मतलब इसमें हम कहाँ पे आके स्टैंड करें। मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज थी इस चीज को लेकर के, क्योंकि उस किताब की भी चर्चा है और वो भी एक अच्छे साहित्य में आकर के स्टैंड करी है, तो बहुत अब वो उन्होंने किस दर्शन से, किस स्टडी के बाद लिखा है मैं नहीं बता सकती, क्योंकि मैं अभी पूरी तरीके से पढ़ भी नहीं पाई हूँ उसको। तो मैं आपसे जानना चाह रही थी कि मैं इसको कहाँ तक इससे रिलेट करूं। जब मानस से साहित्यकार जब उसकी रचना हम पढ़ें तो हमें उसके विचारों के साथ बह के ही उसे पढ़ना चाहिए, ठीक है? एग्जैक्टली जब हम तुलसीदास को पढ़ें तो तुलसीदास जी के साथ बहते रहें। ये जैसे शंकर जी की जटा से निकली है ये गंगा की धारा, भक्ति की धारा के रूप में बालकांड में हम लोग इस पर चर्चा कर चुके हैं। तो जब हम उत्तराखंड में जाते हैं, गंगोत्री के आगे धाराएं बहुत हैं, वहां पर अनेक नाम है, कोई भागीरथी है, कोई मंदाकिनी है, कोई अलकनंदा है, तो कोई ये है तो कोई वो है। तो हम ये तो नहीं कह सकते ये गंगा नहीं। अंत में वो फिर जहां मिल जाती हैं, ऋषिकेश तक आते आते या जहां भी, हमारी भूगोल बहुत खराब है, तो वो फिर गंगा कहलाने लगती हैं। तो ऐसे ही जो राम की कथाएं हैं वो सब राम कथा है। अगर किसी ने इस दृष्टिकोण से उसका बखान किया है तो हम अलकनंदा को भागीरथी में हम लाके मिलाना चाहेंगे तो संभव नहीं है। वो पहाड़ की चोटियां, रास्ता, मार्ग, धारा, प्रकृति वो स्वयं तय करता है कि ये जाकर के कहाँ मिल जाएगी, ये अलकनंदा और मंदाकिनी कहाँ मिल जाएंगी, भागीरथी कहाँ मिल जाएगी, और मिलती सब कहाँ है जाके बाद में, राम में ही मिलना है। उनका जो उसमें कथन है बहुत सुंदर है
कि राम का जब स्मरण आपको नाम का स्मरण मुक्त कर देता है दुर्भावना से, दुर्भावनाओं से, तो शूर्पणखा का जो मन में काम वासना उठी और सानिध्य हुआ, सामना हुआ, तो उसके भीतर की दुर्वासना क्यों नहीं समाप्त हुई। यहाँ पर ये अगर हम लोग जाते हैं कि अर्थ धर्म काम मोक्ष से देखें इसको, तो स्पष्ट होता है कि काम वासना का भी अंत मोक्ष है, पर वो काम वासना आ कहाँ रही है, पहले धर्म है, फिर अर्थ है, फिर काम, अर्थात तब कामनाएं हैं। आपने तीसरे नंबर पे कामनाओं को रखा, बिना कामना के मोक्ष है नहीं, क्योंकि मोक्ष भी एक कामना है, मोक्ष भी एक कामना है। हम कामना नहीं करेंगे मुक्ति की तो मुक्त कैसे होंगे, हम कामना मुक्त तो मोक्ष मिलेगा कैसे। तो कामना तो रहेगी, पर अब कामना है और हमारा, अब हम ही लोग हैं, हम सब गृहस्थ हैं, हम तो इस बार बार कहते हैं हम लोग शूर्पणखा के आचरण में, हम गृहस्थ हैं, संसार में रहते हैं, कलयुग में रहते हैं, और सब अपने विषय कामनाओं से बंधे हुए हैं, ऐसे कर्म करे हैं इसी जन्म में, पूर्व जन्म की तो किसी को याद नहीं है, तो इससे मुक्त तो नहीं हो सकते। हम गृहस्थी छोड़ देंगे कि अपनी जिम्मेदारी छोड़ देंगे कि हम किटी पार्टी छोड़ देंगे कि हम शॉपिंग छोड़ देंगे, कुछ नहीं छूटता है। पर हमारा अगर एक लक्ष्य ये बना रहता है राम के प्रति, भाई हम राम से हमारा मन लगा हुआ है, पर चूंकि हमारी जीवन शैली ये है तो हम इसी मार्ग में चलते हुए राम तक पहुंचना चाहते हैं, तो राम हमारी मदद करेंगे, जैसे शूर्पणखा की करी, जैसे रावण की करी, जैसे भी अपनी अपनी गति, अपने अपने कर्म प्रारब्ध के द्वारा ही हम उनसे जुड़ पाएंगे। हमने फ्रेंच नहीं पढ़ी है तो हम अभी यहाँ अवधि में मानस नहीं समझ में आती लोगों को, क्यों? क्योंकि अवधि नहीं आती है, हम लोगों को आती है थोड़ी बहुत, तो हम उसको आसानी से समझ लेते हैं, तो हम इसलिए इससे जुड़ते हैं ना कि हमारे लिए यही मार्ग सरल है। वाल्मीकि रामायण क्यों नहीं पढ़ रहे हैं बैठ के, वो तो इससे पुरानी है, क्योंकि संस्कृत हमको आती नहीं है, तो सरल कर लिया ना हमने अपने, तो शूर्पणखा ने अपने मार्ग को सरल कर लिया। कृष्ण के साथ जितनी गोपियां जुड़ी वो सब काम वासना से जुड़ी, शरीर की